आसमिन जी, ध्यान में संगीत का क्या महत्व है, आप बताएंगे? इसे समझने के लिए कुछ बातें को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य के जीवन दो धाराओं में बहती है। पृथ्वी पर जो मैक्सिमम लोग हैं, ज़्यादातर, उनकी धारा बाहर की तरफ है, पेरिफेरल। और बहुत कम लोग हैं जिनकी धारा अंदर की ओर है, सेंट्रिक, और स्वयं की तरह। लेकिन दोनों धारा में बहना सत्य को उपलब्ध करना असंभव है। जो दोनों के पार है, तीसरा आयाम, जो न बाहर बह रहा हो और न अंदर बह रहा हो, दोनों के पार जो हो गया वो सत्य को उपलब्ध होता है। ध्यान की विधियां बाहर जाते हुए धाराओं को अंदर आते हुए धाराओं की तरफ मोड़ना, खुद की तरफ। और एक दिन जिस दिन सारे विधियों को छोड़ देना पड़ता है, विधियों से मुक्त हो जाना पड़ता है, इसका अर्थ हुआ कि ध्यान की सारी विधियों से मुक्ति हो जाना सत्य को उपलब्धि है। जो सत्य को प्राप्त कर लिया उसे सारे विधि को भी छोड़ देना पड़ता है, लेकिन ध्यान का उपयोग कर लेना है। संगीत का आपने महत्व पूछा है। बहुत सारे रास्ते हैं सत्य को उपलब्ध करने के लिए। भक्ति मार्ग है, कर्म के द्वारा है, समर्पण के द्वारा है, प्रार्थना के द्वारा है, नृत्य के द्वारा है, और भी बहुत सारे मार्ग हैं। योग, ध्यान, सारे सत्य को उपलब्ध होने के रास्ते हैं। रास्ते अनंत प्रकार के हैं, उसमें एक संगीत मार्ग है। जो संगीत का मार्ग को अपनाता है, उसके लिए ध्यान को उपलब्ध होना, पहले ध्यान के रास्ते से चलना उनके लिए बहुत ही सरल रास्ता होता है। क्योंकि संगीत और प्रेम दोनों बहुत ही क्लोज है। जो संगीत गाता हो या सुनता हो, वो प्रेम के करीब होता है, परमात्मा के करीब होता है, प्रार्थना में वह रहता है। जो संगीत में डूबा हुआ लोग हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रार्थना में डूबे हुए लोग हैं। लेकिन संगीत, कौन सा संगीत? जो लोग संगीत सुन रहे हैं वह संगीत या कोई और संगीत? और सुनने की कला क्या है? नहीं तो नहीं मालूम चल सकेगा। जो लोग संगीत सुन रहे हैं वह न सुनने की विधि है, न उन्हें सुनने की कला मालूम है, न वह संगीत है। जो इंस्ट्रूमेंटल हैं, जो शाश्वत स्वर और ध्वनि के करीब हैं, वैसे संगीत, और वह हृदय में कंपन पैदा करती है, हमेशा ताजा रहता है। वह कला को विकसित करने के लिए एक श्रोता, सुनने की कला विकसित करना होगा, एक श्रोता बनना होगा। आपको सिर्फ साक्षी होकर उसे सुनना होगा, तब एक ही संगीत को आप बार बार सुन सकते हैं।
और जब भी आप सुनेंगे तो वह नूतन लगेगा, नया होगा वो। लेकिन वह सुनने की कला श्रोता बन करके। श्रोता का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं है, एक साक्षी बनकर सुनना। जैसे आवाज़ हमारे अंदर से अंदर के प्रवेश किया है और हम सिर्फ उसे सुनने वाला हैं, उसमें बहने वाला नहीं है। उस संगीत का मूल्य है। और साक्षी हो जाना ही ध्यान की सारी विधि है। संगीत उसे सरल बना देता है ध्यान में जाने के लिए, ध्यान को उपलब्ध होने के लिए, ध्यान के मार्ग पे चलने में। वह एक यंत्र की तरह है। शाश्वत स्वर, जैसे अ ऊम ओम बोलते हैं लोग ओम, लेकिन इसमें अ उ म, ये शाश्वत स्वर है और उसी से निकला है सारे स्वर। और जो संगीत का रास्ता अपनाता है वो यह भी कह सकते हैं कि प्रेम के मार्ग, प्रार्थना के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए संगीत की इतनी महत्व है ध्यान में। और उससे प्रवेश पाना, सत्य के करीब रहना बहुत आसान होता है। ध्यान में प्रवेश करना आसान होता है। इसलिए संगीत की इतनी महत्व है। और संगीत को साक्षी होकर के सुनना ही श्रोता, साक्षी होकर के ही सुनना श्रावक। इसलिए सारे बुद्ध जो भी बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, उस संगीत को इतना मूल्य दिए। जैसे नानक हों, कृष्ण हों। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि संगीत के प्रेमी नहीं, लेकिन वो शाश्वत स्वर के करीब थे। ओशो हों, जो भी हैं, और जो दिखा है कि ये संगीत के करीब नहीं है, वो शाश्वत स्वर के करीब है। मौन राणा भी उस संगीत से ही प्रेरित हो रहे हैं। संगीत उनके आंतरिक रूप से लगातार चल रहे हैं। प्रेम और संगीत दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए संगीत की इतनी महत्व है। जी, इसके साथ ही आप 2 लाइन गा के बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। गुनगुना के बोलता हूँ, जो कि हमारे आंतरिक रूप से वह सारे शरीर के एक एक अंग को कंपित करे। गुनगुनाना एक आंतरिक हैप्पीनेस है। इट इज इनसाइड ब्लिसफुलनेस। तो हम इसे गुनगुना करके आप लोगों को एक रिदम, अपना ओन रिदम देते हैं।
जी बहुत खूब।